इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आदी नहीं होता और हवेली छोड़ के कच्चे मकानों में रहना पड़ता है। फकत चरखा चला लेने से कोई गांधी नहीं होता। आज के डेट में बिहार के राजनीति में एक नाम आप बार बार सुनते होंगे और वो नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर का। आज उनकी जो है 102वीं जयंती है जिसको पूरा बिहार सेलिब्रेट कर रहा है। तेजस्वी यादव से कि नीतीश कुमार ने सबने जो है इसके ऊपर जो है वो बधाई लिखा है, तमाम तरीके की बातें लिखी है। लेकिन मजे की बात यह है कि सब लोग अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के फॉलोअर तो बताते हैं कि साहब हम लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यह वाकई सत्य है? आखिरकार वो कौन सी विचारधारा है जो बिहार में आज भी प्रभावी है, लेकिन सिर्फ बात ही की जाती है उसको फॉलो करने की? कोई फॉलो करता भी है क्या? ऐसी सच्चाई है क्या? अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको माना जाता है ये साहब ये बिहार में रह के राजनीति करते हैं और जात की राजनीति नहीं करते। ये राजनीति करते हैं गरीबी और अमीरों के बीच का जो फासला है उसे खत्म कर देने की राजनीति, उसको मिटा देने की राजनीति, ताकि ये गरीब भी ठीक उसी तरीके से अपने आप को जो है वो साबित करके जी सके जैसे कोई अमीर जी रहा है। मतलब उसके लिए लॉ और कानून तो कम से कम बराबर हो, कम से कम वो सर उठा के जी तो सके। और इसको लेके कर्पूरी ठाकुर ने कई लड़ाइयां लड़ी और इसी वजह से जो है आज भी इनकी चर्चा होती है। इनके बारे में माना जाता है कि साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये कुछ ऐसा नहीं कि पूरा ऑरा मेंटेन करते थे, पूरा ऑरा में रहते थे, बल्कि एक साधारण व्यक्तित्व के तौर पे ये जाने जाते थे। इतना सादा जीवन जो आज के डेट में नेताओं के लिए उदाहरण है। सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाने तो आपको बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं, जननायक की उपाधि भी इनको मिली है। और आपको बता दे रहा हूं कि इनका जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ था और जन्म स्थान था समस्तीपुर जिला बिहार। आज ही के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। और अगर बात किया जाए तो ये दुनिया छोड़ के 17 फरवरी 1988 को चले गए थे। इस दौरान जो इन्होंने कार्य किया वही बताता है जो कर्पूरी ठाकुर का एक विचारधारा है। ऐसा विचारधारा जो सत्ता में आते हैं किसके लिए? दुनिया के लिए। सत्ता में आते हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहारियों के दुख को समझने के लिए, और उसी तरीके से काम भी करते हैं। अब जरा विचार कीजिए एक मुख्यमंत्री का ऑरा क्या होता होगा? नहीं पता तो बता देता हूं। एक मुख्यमंत्री का ऑरा होता है कि पूरा माहौल में रहे, पूरा मतलब सब कुछ जो है अपने हाथों में है, पूरा शासन प्रशासन अपने हाथ में रहता है। एक विधायक को देखे होंगे आप, एक विधायक बन जाए तो उसके साथ तमाम बॉडीगार्ड घूम रहा है, तमाम जो है वो गाड़ियां घूम रही हैं, स्कॉर्पियो की लाइनें लगी हैं साहब, लाइनें टूट ही नहीं रही हैं। लेकिन एक कर्पूरी ठाकुर जो थे वो कहते थे नहीं हमको ये गाड़ी बारी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात कर रहा हूं। नीतीश जी अभी समृद्धि यात्रा पे घूम रहे हैं और उनके आसपास जो है कम से कम 2000 जवान खड़ा है। 2000 जवान, पूरा जिला अलर्ट पे हो जाता है जिस जिला में वो जाते हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर कैसे थे? कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे कि साइकिल से निकल जाते थे अपने काफिले के साथ, साइकिल से जाके जो है वो भ्रमण करने निकल जाते थे। यही सादा जीवन है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कुछ ऐसा ही उनका जीवन भी होता था। साइकिल से कोई मुख्यमंत्री जा रहा है, जरा विचार कीजिए, दिमाग झन ना जाएगा ये सब कुछ सोच के और देख के। आज तो जो है वो आज भी कुछ लोग साइकिल से निकल रहे हैं, लेकिन उसका मकसद रील बनवाना है, उसका मकसद मीडिया में छा जाना है, उसका मतलब फोटो खिंचवाना है। लेकिन उनका मकसद फोटो खिंचवाना नहीं था। अरे उस टाइम फोटो खिंचाता ही बहुत कम था, वो का फोटो खिंचवा लेते। लेकिन उसके बाद भी साइकिल से जाते थे ताकि उन लोगों से वो जुड़ सके जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। वो उन लोगों के पास पहुंच सके जिनका वाकई उत्थान करना है। वो गरीब, वो कुचला हुआ व्यक्ति, वो दबा हुआ व्यक्ति, उसकी आवाज बनने की वो कोशिश करते थे। और कोशिश जो है, आवाज आप किसी की तभी बन पाइएगा जब आप उसके दर्द को समझिएगा। और दर्द को समझने के लिए कम से कम उसका हमदर्द बनना पड़ता है। और हमदर्द ऐसे नहीं बना जाता कि आप हेलीकॉप्टर से उतरे और सामने वाला जो है वो जमीन पे बैठा हो। हमदर्द बनने के लिए आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ता है। और बिहार के राजनीति में ये सब कुछ तो समाप्ति हो चुका है। भले लोग आज नाम के लिए कह दे कि हम कर्पूरी
ठाकुर के विचारधारा को लेके जो है वो आगे बढ़ते हैं, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इधर तो काफिले निकलते हैं, आजकल लोग नेताजी पहुंचते हैं तो एकदम रौला में पहुंचते हैं, आपकी समस्या भी सुन रहे हैं वो, तो ऐसा लगेगा कि वो आप पे उपकार कर रहे हैं, भले ही आपने उनको वहां पे भेजा हो और उनका ड्यूटी है आपकी समस्या को सुनना, फिर भी वो ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि वो उपकार कर रहे हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा था वो दुनिया को बदलने वाला विचारधारा था, वो फर्क को समाप्त करने वाला विचारधारा था, वो ऊंच नीच को खत्म कर देने वाला विचारधारा था। तो भले आप कह दें कि आप कर्पूरी के फॉलोअर हैं, लेकिन क्या आप वाकई कर्पूरी के फॉलोअर हैं? आज नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक बिहार में जब भी राजनीति होती है, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेके वोट मांगा तो जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा नेता मिलता है वाकई तौर पे जो इस तरीके से दिल से काम कर रहा हो बिहार के जनता के लिए? एक नेता हो तो बताइए, इस तरीके का नेता आपने देखा हो तो बताइए बिहार में। शायद वो जमाना बीत गया, वो कर्पूरी बीत गए, वो लोहिया बीत गए, वो श्री कृष्ण सिंह बीत गए। अब राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जो है वो पावर दिखाया जाता है, और राजनीति सत्ता इसलिए चाहिए कि हमें बिहार की विकास करनी है। ना ना ना, कतई ना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता चाहिए ही नहीं। सत्ता चाहिए अपने पावर के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपने विकास के लिए। और इस बात को शायद अब भली भांति बिहार की जनता भी समझ चुकी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और इनके जीवन को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।